पुराण के माने तो 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में पाए जाता है। उसमें से खास है महाकाल का ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण दिशा में है। बाकी जितना भी 11 ज्योतिर्लिंग है वो पूर्व की दिशा में है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पावरफुल माना जाता है। संस्कृत शब्द ज्योति का मतलब रोशनी होता है। महाकाल के ज्योतिर्लिंग जो है वो खुद मिट्टी से बाहर आए और अपने ही ऊर्जा खुद पैदा कर सकता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा जितना ज्योतिर्लिंग है उनके लिए मंत्र शक्ति का जरूरत पड़ता है। मानना है कि अगर शिव के ज्योतिर्लिंग को पवित्र मन से पूजन किया जाए तो सिद्धि मिलता है या मोक्ष लाभ होता है, और अगर अपवित्र मन से उनका पूजन किया जाए तो परिस्थिति प्रतिकूल होता है। लेकिन ये शिवलिंग है क्या? शिवलिंग इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का मिलन का प्रतीक है। शिवलिंग शिव के ऊर्जा के प्रतीक है। शिवलिंग सृष्टि का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और नीति का प्रतीक है। भगवान शिव के लिंग इस विश्व ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश का मार्ग माना जाता है। शिवलिंग में 2 एनर्जी है, एक है फेमिनिन, एक है मस्कुलिन। मस्कुलिन जो एनर्जी है वो शिव को दर्शाता है और फेमिनिन जो एनर्जी है वो पार्वती को दर्शाता है। ज्योतिर्लिंगों को रोशनी की स्तंभ के हिसाब से या ज्योति के स्तंभ के हिसाब से माना जाता है, जो शिव का सारे विश्व ब्रह्मांड में शक्ति का आधार है। सामग्रिक रूप से ये सृष्टि और ये विश्व ब्रह्मांड का अस्तित्व का प्रमाण है। हालांकि ये माना जाता है कि शिवलिंग में शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। ये रहा पौराणिक कहानियाँ। लेकिन अगर हम हमारे बुद्धि, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक से समझने की कोशिश करें तो शिवलिंग एक मिलनरत अवस्था में शिव और पार्वती का शरीर का अंश को दिखाता है, लेकिन इसका मायने या डीप मीनिंग अलग है। शिवलिंग एक सृष्टि का प्रतीक है। इस विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि के रहस्य को दर्शाता है। शिवलिंग पवित्रता का या शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए शिव खाली दूध या पानी से ही संतुष्ट होते हैं। शिवलिंग हमारे लिए एक मैसेज है भगवान शिव का। और ये मैसेज को हमको समझना है। इस कलयुग में शिवलिंग का महत्व कुछ खास होता है। अगर हम शिवलिंग को नारी और पुरुष का रतिक क्रिया मानते हैं या मानकर चलते हैं तो ये गलत है। शिवलिंग ये दर्शाता है कि आप कैसे आपका ऊर्जा को सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही दिशा में इस्तेमाल करें और पॉजिटिव वाइब्स के माध्यम से आप इस विश्व ब्रह्मांड को कैसे हील करें, कैसे आप अपने नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव के रूप में परिवर्तित कर सकें। शिवलिंग ये दर्शाता है कि ऊर्जा को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। ज्यादा ऊर्जा नुकसानदायी है।
और कम ऊर्जा भी नुकसानदायी है। अगर आप उस ऊर्जा को सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे तो। अगर आप उसको नेगेटिवली इम्प्लीमेंट कर रहे तो ऊर्जा आपके लिए खतरनाक बन जाता है और आपको ही बर्बाद कर देते हैं, यानी कि खुद को ही बर्बाद कर देते हैं। स्पिरिचुअली इसका मीनिंग कुछ खास है। हमको ये अच्छी तरह समझना है कि जो शिवलिंग होता है उसमें शिव का लिंग सामने से हमको दिखाई देता है, लेकिन उसका पीछे का हिस्सा दिखाई नहीं देता है। हम सब शिवलिंग के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन पार्वती का प्रेजेंस हम भूल जाते हैं। फेमिनिन और मास्कुलिन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है और शिवलिंग बैलेंस का प्रतीक है। जितना हिस्सा शिव के लिंग के सामने है उतना ही हिस्सा शिव के लिंग के पीछे भी है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। कोई आज तक हैरान नहीं हुआ कि शिव के जो लिंग के सामने का हिस्सा है वो क्यों दिखाई देता है। जनरली अगर हम सोचे तो वो दिखाई देना नहीं चाहिए। जो पीछे का हिस्सा है उसको ही दिखाई देना चाहिए। लेकिन क्यों भगवान ने खुद के ऐसे रूप का रचना किया है? कौन सा गहरा अर्थ इसमें छुपा हुआ है? कौन सा रहस्य या सीक्रेट इसमें छुपा हुआ है? ये हमको समझना है। यानी कि शिवलिंग के जो अंश दृश्यमान है वो इस धरती को दर्शाता है और जो अंश छुपे हुए हैं या दिखाई नहीं देता वो स्पिरिचुअल रिल्म को दिखाता है। यानी कि शिवलिंग के जो अंश ऊपर में है वो पवित्रता, शुद्धता, नीति, शक्ति और जितना भी अच्छे चीज है दुनिया में उसका प्रतीक है। कैसे नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव तरीके से ट्रांसफर किया जाता है शिवलिंग वो दिखाता है। अगर हम अच्छी तरह सोचे, गहराई के साथ सोचे, अपना इंट्यूशन के साथ सोचे, अपना हार्ट को और माइंड को बैलेंस करके अपना ज़मीर के सहारे से सोचे तो हम कुछ और समझ पाएंगे। अगर इंसान में दो शक्ति है, एक फेमिनिन और एक मस्कुलिन, यानी कि पुरुष और नारी, तो दोनों का जब मिलन होता है तो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिलता है। यानी कि नारी के एक्स क्रोमोसोम और पुरुष के वाई और एक्स क्रोमोसोम के मिलन होता है। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के मिलन होता है तब लड़की पैदा होता है और जब एक्स और वाई क्रोमोसोम के मिलन होता है तो लड़का पैदा होता है। यानी कि अगर आप नारी के यानी कि फेमिनिन एनर्जी के योनि के अंदर जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है उसको देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम है वो तैरते रहते हैं और वो किस में तैरते हैं? एक सिलेंडर जैसा अंश है जहां पे ये सब कुछ रचना होता है। आप फ्लूइड बोलिए या कोई भी तरल पदार्थ जो वहां पे रहता है, वहां पे ये क्रोमोसोम तैरते रहते हैं। जैसे
अंधेरे में, इस महाकाश में, इस विश्व ब्रह्मांड में तारे, प्लैनेट्स और कितने सारे जागतिक वस्तु तैरते रहते, कितने सारे डार्क मैटर वेव्स, चुंबकीय तरंग यहाँ पे मौजूद है। और ये चुंबकीय तरंग जो वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मिलन के समय जो वाइब्रेशन होता है, यानी कि घर्षण, उसका बहुत अहम रोल होता है सृष्टि के लिए और वाइब्रेशन के लिए। वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो सृष्टि से पहले होना जरूरी है। यानी कि ये दुनिया, ये पृथ्वी सृष्टि का आधार है, प्राण का सृष्टि, जहां पे शरीर का सृष्टि, जहां पे आत्माएं आके अपना शरीर में घुसता है और कर्म करता है शरीर। सब कुछ इस दुनिया में जो कुछ भी क्रिएट होता है उसका प्रतीक है शिवलिंग। खाली हम इसको नेगेटिवली अगर ले तो हम कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। शिवलिंग एक इंसान यानी कि नारी और पुरुष के, शिवलिंग नारी पुरुष के मिलन का प्रतीक नहीं है। शिवलिंग ऊर्जा के प्रतीक है, यानी कि फेमिनिन और मस्कुलिन ऊर्जा में, ऊर्जा की बैलेंस और उनके मिलन, और इस मिलन से सृष्टि शिवलिंग आत्माओं का ट्रांसफॉर्मेशन का भी, आत्माओं का डेवलपमेंट का भी प्रतीक है। शिवलिंग इंसान के जिंदगी में कर्म्स के चलते, शिवलिंग इंसान के सामग्रिक जिंदगी का प्रतीक भी है। शिवलिंग वो मैसेज देता है इंसान को कि पवित्र तरीके से और शुद्ध तरीके से अपने आप को बैलेंस करो, शरीर और आत्मा दोनों को बैलेंस करो। और जो मैसेज यूनिवर्स दे रहा है वो मैसेज के तहत सही दिशा में चलो, अपना ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करो और उस ऊर्जा से कुछ नया सृष्टि करो जो अच्छा है, जो सही है। शिवलिंग मोक्ष का भी प्रतीक है। अगर हम अपने ऊर्जा को सही ढंग से बैलेंस कर पाए तो हम मोक्ष के करीब पहुंच सकते हैं। शिवलिंग पुश और पुल का भी प्रतीक है, और ये पुश और पुल सारे दुनिया को, और ये पुश और पुल सारे दुनिया के सृष्टि के कारण है। हर एक दिशा में अगर आप देखें, हर एक मामले में पुश और पुल का अहम भूमिका है। तो सृष्टि के समय जो कुछ भी होता है, यानी कि कोई नया शरीर जन्म लेता है और कोई नया
आत्मा, कोई आत्मा उस शरीर में आता है, तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के चलते हमको अपना ऊर्जा को बैलेंस करना है और उस ऊर्जा को गलत दिशा में या गलत माध्यम से हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलत दिशा में या गलत सेंस के साथ उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। यानी कि शिवलिंग के जो ऊपर के अंश हमको दिखाई देता है वो ये विश्व ब्रह्मांड है और उसके पीछे शिव है जो फेमिनिन और मस्कुलिन रूप में ये सृष्टि को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम अगर नेगेटिवली शिवलिंग और उसके कारणों को देखें तो हमारे लिए प्राणघाती होगा। यानी कि हम अपने मकसद से भटक जाएंगे। हमको सकारात्मक रूप से पॉजिटिवली इसको लेना पड़ेगा और इसके जो गुप्त रहस्य है उसको समझना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि वो जो क्रोमोसोम सृष्टि के समय जरूरत होता है वही इस विश्व ब्रह्मांड का तारे, प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स है। यानी कि हमारा शरीर और आत्मा जो भगवान का अंश होता है, जो शिव का अंश होता है, वो शरीर में प्रवेश करता है और इस तरह प्राण का सृष्टि होता है। शरीर में जब आत्मा रहता है तब उसे प्राण कहते हैं और शरीर से जब निकल जाता है तब आत्मा, यानी कि भगवान के जो अंश शरीर में रहता है वो प्राण है और शरीर से निकलने पर वो सोल बन जाते हैं। और जब वो सोल अपने आखिरी जन्म के बाद भगवान से जाकर मिलता है तो स्पिरिट के रूप में मिलता है, तब वो स्पिरिट बन जाते हैं, तब वो स्पिरिट बन जाते हैं। तो भगवान का मैसेज को हमको लेना है। जो जो मैसेज इस शिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान देते हैं हमको या दे रहे हैं बहुत दिनों से, उसको हमको समझना है। खाली ऊपर से हम अगर इसको देखें और पूजन करें तो वो मकसद को पूरा करने वाला नहीं होगा। हमारा जो अल्टीमेट गोल है, उद्देश्य है इस जिंदगी का, वो सफल नहीं होगा। हम उस रहस्य को जान नहीं पाएंगे जो भगवान ने हमारे लिए तैयार किया है। हर एक घटना जो भगवान इस दुनिया में लाया है या ला रहे हैं, उसका खास कुछ मीनिंग होता है, स्पिरिचुअल मीनिंग, जिसे हमको देखना है। भगवान शिव अपने अत्यधिक ऊर्जा या शक्ति को सृष्टि के रूप में सारे दुनिया में फैला दिया है, ट्रांसफॉर्म किया है वो। क्या हम भी अपने जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते? या शारीरिक आकर्षण में डूब जाए या शारीरिक आकर्षण में डूब जाएंगे? हम क्या शारीरिक आकर्षण में डूब जाएंगे या उनको
हम क्या शारीरिक आकर्षण में डूब जाएंगे या उसको सही ढंग से सही रूप में बैलेंस करते हुए पॉजिटिव दिशा देंगे। ऊर्जा का सही इस्तेमाल भगवान सिखा रहे हैं शिवलिंग के माध्यम से। इस सृष्टि का रहस्य को इंसान को बता रहे, इस सृष्टि का रहस्य इंसान को बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता शिवलिंग का, अगर ऐसा नहीं होता तो शिवलिंग का जो सामने वाला हिस्सा है वो कभी दिखाई नहीं देता, पीछे का हिस्सा दिखाई देता। अगर वो मेटेरियल मीनिंग होता इसका कुछ, तो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है, इसलिए लिंग का सामने वाला हिस्सा हमको दिखाई देता है, क्योंकि हम उस अंधकार, उस सिलेंडर के अंधकार में ही है। समझने की कोशिश कीजिए। अंधकार से ज्योति की तरफ जाने का या रोशनी की तरफ जाने का एक मैसेज भगवान ने हमको दिया है कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। यानी कि जिसे हम गोल समझते थे या जिसका हम कोई आकार नहीं दे सकते थे, इतने दिन से कोशिश करने के बावजूद ये विश्व ब्रह्मांड का अंत हमको नहीं मिला। ना शुरू मिला, ना अंत मिला, ना उसका आकार मिला, क्योंकि वो खुद ही शिव है और अपना लीला उनका ऐसा है कि उसको समझना साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। शिव को जानने वाला जो आत्मा का अंश है वो हमारे शरीर में मौजूद रहता है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। शिव जो जिसके लिए मंत्र पढ़ के बहुत सारे इंतजाम करके उनका पूजन का कोई जरूरत नहीं होता। शिव बहुत सिंपल तरीके से पूजा चाहते हैं। शिव निवेदन चाहता है, यानी कि समर्पण। खाली पानी या दूध या बेल के पत्ते से ही उनको खुश किया जा सकता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप सिंपल तरीके से अपना जिंदगी को जियो। चकाचक भरी दुनिया, आकर्षण की दुनिया, इतना कुछ जिंदगी में होना जरूरी नहीं है। जितना सिंपल तरीके से आप जिंदगी को जी सकते हो, जितना सिंपल तरीके से आप जिंदगी को जी सकते हो, उतना ही आप शिव को पाने के लिए जो मार्ग है वो आसानी के साथ आप तय कर सकते हो। उतना ही आपके लिए शिव निकट होता जाएगा, उतना ही आप इस विश्व ब्रह्मांड को, शिव को जान पाएंगे, उनकी रहस्य को जान पाएंगे, उनकी सृष्टि को जान पाएंगे, उनकी शक्ति को महसूस कर पाएंगे अपने अंदर। फोर्स एंड पावर, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स शिव है और पावर यानी कि शक्ति पार्वती।
बिना शिव के पार्वती अधूरा है और पार्वती के बिना शिव भी अधूरा है। अगर शक्ति को फोर्स नहीं दिया गया, यानी कि बल नहीं दिया गया, तो शक्ति एक्टिव नहीं होता, शक्ति एक्शन में नहीं आ सकता। और अगर शक्ति ही नहीं है तो बल का क्या काम? कहाँ पे आप उसको प्रयोग करोगे? तो दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों के परिपूरक है। इसलिए फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों को हर एक रूप में बैलेंस करना जरूरी होता है इस दुनिया के लिए, इस विश्व ब्रह्मांड के लिए, इस विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि को बचाने के लिए। और वही मैसेज ये शिवलिंग, ये शिवरात्रि हमको देते हैं। हम अपने रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, घृणा, अहंकार, ये सब से विजय पाले। ये शिवलिंग का या शिवरात्रि का मैसेज रहता है कि हम अपने जीवन में पवित्रता को फॉलो करें और हमारे जो मन में जो दो दानव है उनको मन को अधिकार करने ना दे, उनको रोके। हमारे अंदर आत्मा के रूप में जो भगवान की शक्ति है, शुभ शक्ति, उसके सहारे हम वो दो दानव को पराजित करें। हम जितना भी डिमोन्स है अपने शरीर में और जिंदगी में, उनको पराजित करें। काम की इच्छा को हम कंट्रोल करें, वासना कामना की इच्छा को हम कंट्रोल करें और उस ऊर्जा को हम इस प्रकृति में छोड़ दें सकारात्मक रूप से, ताकि ये प्रकृति उसके सहारे और नए सृष्टि के रचना करे, ताकि उसके सहारे प्रकृति अपना केयर रख सके, ताकि भगवान की ये जो जन्म और मृत्यु के चक्र है वो चलता रहे और उसके सहारे हम कुछ सीखे। शिवरात्रि का असली जो उद्देश्य है, शिवलिंग का असली जो मायने है, उसे हमको समझना बहुत जरूरी है। शिवरात्रि रात्रि को या अंधकार के गहराई को दर्शाता है। शिव के ऊर्जा, यानी कि शिव के ऊर्जा है पार्वती, शिव के ऊर्जा है पार्वती। शक्ति जो रोशनी है, जो ज्योति है, और शिव खुद अंधेरा है, जिसका ना कोई शुरुआत और ना कोई अंत। आप महाकाश में जाइए, उधर अंधेरा ही है। हमको लगता है कि आसमान नीला है, लेकिन आसमान काला है। यह हमारा भ्रम है, जो रोशनी का भ्रम, सूरज के रोशनी की वजह से हमको भ्रम महसूस होता है कि वो नीला है, असल में आसमान काला है। शिव अंधकार में रहता है और उसकी रोशनी, शक्ति, फेमिनिन एनर्जी या पार्वती के रूप में सारे सृष्टि में फैला हुआ है। शिवलिंग के माध्यम से
सृष्टि में ये जो पुल और पुश का एक क्रिया हमको दिखाई देता है, इसके तहत जो वाइब्रेशन पैदा होता है वो है हमारे हीलिंग। ये जो मिलन की प्रक्रिया है ये पुल और पुश के माध्यम से होता है। शिवलिंग और क्या समझाता है हमें? शिवलिंग समझाता है कि ये जो मिलन की प्रक्रिया है ये पुल और पुश के माध्यम से होता है, और पुल और पुश के माध्यम से एक वाइब्रेशन पैदा होता है। क्या है वो वाइब्रेशन? वो वाइब्रेशन होता है हीलिंग। यानी कि जो भगवान का मैसेज है वो हमें हील करता है, जो पॉजिटिव वाइब्स है वो हमें हील करता है। शक्ति जब फैल जाता है सारे विश्व ब्रह्मांड में तो उसका एक वाइब्रेशन होता है। कोई भी चीज आप देख लीजिए इस विश्व ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, सृष्टि के समय वाइब्रेशन पैदा करता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन होना चाहिए और वो हीलिंग को सही ढंग से हमको समझना है, हमको रियलाइज करना है और एक्सेप्ट करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हील करें, खुद को रियलाइज करें और एक्सेप्ट करें और फिर रिमूव करें पास्ट पेन, फियर को। हम अपना ईगो को छोड़े, हम कंट्रोल और मैनिपुलेशन को छोड़े, अपना जिंदगी से हटाए ये जो स्टकनेस है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जस्टिफिकेशन नहीं देते, क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं देते। क्यों होता है? क्योंकि हम हील नहीं करते खुद को सही ढंग से, और क्योंकि हम हील नहीं करते हमको वो रियलाइजेशन नहीं आता, और रियलाइजेशन नहीं आता तो हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते अपना गलतियों को। तो ये शिवलिंग सृष्टि के उस रहस्य के माध्यम से, उस प्रक्रिया के माध्यम से हमको समझा रहा है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन जो पैदा होता है उसको हमको लेना है, नेगेटिव वाइब्रेशन को नहीं लेना है। शिवलिंग के अस्तित्व ये दर्शाता है कि मिलन प्रक्रिया के समय जो ऊर्जा पैदा होता है और उस ऊर्जा के माध्यम से जो वाइब्रेशन पैदा होता है उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरह हमको लेना है और पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ना है सारे प्रकृति में, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे ज़िंदगी में हीलिंग है। एक्चुअली हम खुद को हील नहीं करते और इसलिए हमको रियलाइजेशन नहीं होता है और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आता है। अगर हम खुद को ये जो शिवलिंग के माध्यम से जो सृष्टि का प्रक्रिया है इसके तहत जो ऊर्जा का आगमन होता है हमारे ज़िंदगी में और उसके तहत जो वाइब्रेशन या हीलिंग पैदा होता है उसको सही ढंग से ले, हील करे खुद को और अपने गलतियों को रियलाइज करे, एक्सेप्ट करे और रिमूव करे, तो हमारे ज़िंदगी और बेहतर होगा और हम भगवान के बताए गए रास्ते में चल सकेंगे। खाली शिवरात्रि या शिवलिंग के जो पौराणिक महत्व है या जो कहानियाँ हैं उसके ऊपर फोकस ना करके हम उसके ओरिजिनल गहरे मीनिंग, असल मीनिंग को, सच को जानने की कोशिश करें, भगवान के मैसेज को समझने की कोशिश करें। तो आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और अहंकार को कंट्रोल करो। अगर भगवान के उद्देश्य को पूरा करना है
तो ये करना ज़रूरी है। हमारे अंदर जो शुभ शक्ति है आत्मा के रूप में, उसको जगाना पड़ेगा हमको। शरीर के जो रिस्ट्रिक्शन है, शरीर के जो वो दो दानव सिर में रहता है, दिमाग में रहता है, उसको पराजित करना है हमें। इंट्यूशन को जगाना है, आत्मा के आवाज़ को सुनना है, अपने ज़मीर, अपने हार्ट को जगाना है। अपने सेंसेस, दिमाग और जेनेटिक सिस्टम के बाधा को अतिक्रम करना है हमें, पार करना है हमें। आइए हम शिवरात्रि के इस पुण्य अवसर पर ये प्रण करें, ये प्रण करें, ये प्रतिज्ञा करें, प्रण करें कि हम ऐसा ही करेंगे। जो मैसेज भगवान शिव अपने मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के रूप में इस धरती को और इस धरती के इंसानों को दिया है, उसको समझे और उसका सदुपयोग करें, ताकि ये दुनिया बैलेंस हो और इस दुनिया में जो भगवान का जन्म का और मृत्यु का चक्र है, जो सृष्टि है, वो बना रहे। और भगवान का उद्देश्य जो है, जितना भी भगवान का उद्देश्य है, ये सब कुछ सृष्टि करने के लिए के पीछे वो बना रहे, उनको हम समझे और भगवान को हम कुछ सब कुछ समर्पित करें, उनकी तरफ जाए, उनके दिखाए रास्ते में चले। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नया वीडियो के साथ। मुझे सुनते रहिए। अलविदा।